हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैन का प्रयोग किस तरह से जो है परमिशन के रूप में किया जाता है। जिस तरह इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीख के आए हैं कि कैन का प्रयोग किस तरह से जो है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बतलाने के लिए किया जाता है, उसी तरह आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैन का प्रयोग किस तरह से जो है परमिशन बतलाने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा परमिशन में हम लोग कैन का यूज करेंगे और कौन सा परमिशन में हम लोग जो है मे का यूज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है कि कैन का प्रयोग जो है हम लोग कब कब करेंगे, कौन सा सिचुएशन में करेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक यहाँ पर जो है क्या है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, मतलब शक्ति, योग्यता या फिर क्षमता। इसका जो है ये पूरा टॉपिक का वीडियो जो है बना दिया गया, जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। आज का वीडियो होने वाला है वो क्या है, टॉपिक 2 के बारे में होने वाला है। परमिशन मतलब अनुमति, अनुमति लेने या फिर अनुमति देने के लिए। मतलब कौन सा ऐसा परमिशन है जहां पर हम लोग कैन यूज करेंगे और कौन सा ऐसा परमिशन है जहां पर हम लोग मे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, संभावना। संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी कैन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा टॉपिक एंगर, इंपेशेंस या फिर सरप्राइज, मतलब क्रोध, अधीरता या आश्चर्य वाले वाक्यों में भी कैन का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो सेकंड नंबर है, मतलब परमिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला परमिशन समझते हैं यहाँ पर जो है अनुमति। अनुमति लेने या फिर देने का जब बात होता है तो हम लोग कब कैन यूज करेंगे और कब मे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग अनुमति यानी परमिशन लेने या फिर देने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन लेने या फिर परमिशन देने के लिए किया जाता है। यानी कि जब आप किसी से इनफॉर्मल वे का मतलब होता है, परमिशन दो प्रकार का होता है, एक इनफॉर्मल वे और दूसरा क्या होता है, फॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे का मतलब होता है जब हम परमिशन अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने बराबर के उम्र वालों से या फिर अपने से छोटे से जो है हम लोग जो है अनुमति लेते या फिर देते हैं, तो वहां पर जो है कैन का प्रयोग किया जाता है। जब कैन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, इनफॉर्मल वे में। ठीक है, यहाँ पर जब परमिशन जो है इनफॉर्मल वे रहता है तो वहां पर हम लोग जो है कैन का प्रयोग करते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पर समझते हैं बारी बारी करके। पहला यहाँ पर समझेंगे इनफॉर्मल वे परमिशन। ठीक है, अब ये कैसा परमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे वैसा परमिशन जो हम और आप, क्या है, वैसा परमिशन जो हम और आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने से कम उम्र वालों से, अपने बराबर उम्र वालों से अगर लेते हैं या फिर परमिशन देते हैं तो उसे इनफॉर्मल वे या फिर इनफॉर्मल परमिशन जो है कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, क्या है, क्या मैं अब जा सकता हूँ। यहाँ पर पहला क्या है, क्या मैं अब जा सकता हूँ। अब ये जो है एक परमिशन है जो अपने बराबर उम्र वालों से भी बोला जा सकता है, घर वालों से भी बोला जा सकता है, अपने दोस्तों से भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर दोस्तों को बोला जाए कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे परमिशन में हम लोग कैन का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग यह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग अपने घर वालों को भी बोल सकते हैं कि हम लोग यह काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों को बोल सकते हैं कि हम यह काम कर सकते हैं, या फिर अपने बराबर उम्र वालों को भी बोला जा सकता है कि हम लोग यह काम कर सकते हैं। तो जब कोई ऐसा परमिशन हो जो यहाँ पर अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने से कम उम्र वालों से या अपने बराबर उम्र वालों से अगर लेना पड़े या फिर देना पड़ जाए तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्या मैं अब जा सकता हूं। अब सबसे पहले यहां पर जो है क्या से शुरुआत हो रहा है, तो कोई भी ऐसा वाक्य जो क्या से शुरुआत होता है उसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले यहां पर जो है मॉडल्स जो लग रहा है कैन, वो सबसे पहला हमको लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CAN, कैन हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर मैं मेरा क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहला यहां पर मैं के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद यहां पर मेन वर्ब लिखा जाता है। तो यहां पर कौन सा कार्य यहां पर हो रहा है, जाने का बात हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, GO, और हमेशा यहां पर जो है फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। उसके बाद यहां पर क्या, अब का बात है, तो अब का क्या हो जाएगा, NOW, नाउ, और यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहां पर क्या है, क्या हम यहां बैठ सकते हैं। क्या है, क्या हम यहां बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पर क्या से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहला यहां पर जो लग रहा है मॉडल्स वो बाहर आएगा, तो कैन बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला कैन लिखेंगे। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हम क्या होता
होता है वी, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो बैठने का बात हो रहा है, तो बैठने क्या होता है, सिट, तो क्या लिखेंगे, SIT, सिट। उसके बाद यहाँ पर जो है कहाँ बैठने का बात हो रहा है, तो यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर, HERE, हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, हम लोग काम कर सकते हैं। लास्ट क्या बोल रहा है, हम लोग यह काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, काम को कौन कर रहा है, हम लोग, तो हम लोग के क्या होता है, वी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, WEV। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं लगा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मॉडल्स क्या आ जाता है, कैन, तो यहाँ पर CAN, कैन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर कोई काम करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद यह काम, यहाँ पर यह काम का क्या होता है, दिस वर्क, यहाँ पर THIS, दिस, WOR के वर्क, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग यह काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। ये जो है इनफॉर्मल वे परमिशन में जो है इस तरह से हम लोग कैन आसानी से लगाकर बना सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो अगला यहाँ पर होने वाला फॉर्मल परमिशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि फॉर्मल परमिशन क्या होता है, ठीक है। तो वैसा परमिशन जो हम और आप टीचर से, प्रिंसिपल से, बॉस से, अपने से बड़े लोगों से या फिर अपरिचित लोगों से परमिशन लेते हैं या फिर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल परमिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, क्या है, अब आप जा सकते हैं, क्या है, अब आप जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई बॉस जो है अपने जो है एम्प्लॉय को क्या बोल रहा हो कि अब आप जा सकते हैं, तो इस तरह से एक जो है परमिशन देने का बात हुआ। दूसरा क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कोई स्टूडेंट जो है टीचर से परमिशन लेने के लिए बोल सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्या मैं कलम ले सकता हूं। अब यहाँ पर अपने से बड़े लोगों से ये वर्ड बोल के कलम लिया जा सकता है कि क्या मैं कलम ले सकता हूं। तो कोई ऐसा परमिशन जो टीचर से, प्रिंसिपल से, बॉस से या फिर बड़े लोगों से या फिर अपरिचित लोगों से परमिशन लेने या फिर देने का बात होता है, तो वहाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल परमिशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बना के देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, अब आप जा सकते हैं। पहला क्या है, अब आप जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, अब का क्या हो जाता है, नाउ, तो NOW, नाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आप जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या होता है, यू, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग YOU लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मल परमिशन में क्या यूज होता है, मे का यूज होता है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सब्जेक्ट के बाद MAY, मे लिखेंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा होता है उसको लिखना है, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, GO, गो, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब ये जो है क्या से शुरुआत हो रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो मॉडल्स में यूज हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग MAY, में। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पर जो है आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है अंदर आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COME, कम, और IN, इन, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस इजी कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या मैं कलम ले सकता हूँ। लास्ट क्या बोल रहा है, क्या मैं कलम ले सकता हूँ। अब सबसे पहले वाक्य क्या से शुरुआत हो रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर जो मॉडल्स जो है मे यूज हो रहा है, सबसे पहले हमको मे को लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MAY, मे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, तो मैं के लिए आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का वन लिखना है, मतलब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर कलम लेने का बात हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर उधार लेने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरो, BORROW, बोरो, और क्या चीज़ लेने का बात हो रहा है, तो कलम, तो कलम के क्या हो जाता है, PEN, पेन, और यहाँ पर जो है लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर्मल परमिशन में किस तरह से हम लोग जो मे का यूज करेंगे और इनफॉर्मल परमिशन में किस तरह से हम लोग कैन का यूज करेंगे। इस तरह आज के वीडियो में हम लोग जो है आसानी से समझने का प्रयास किए थे कि कैन का यूज कब करते हैं और मे का यूज कब करते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।